जय हिंद। मैं अभिषेक राजपूत, बोर्ड में सिवाय अभी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। जैसे कि हमारी ये दूसरी क्लास है। हमने सवाल करे थे 2 दशमलव की स्टार्ट करी थी प्रश्नावली, जिसमें आपको मैंने 5 सवाल करवा दिए थे। छठे में जो था कि ब्रैकेट वाला सवाल आया था, ब्रैकेट वाले को कैसे सॉल्व करना वहीं यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आज प्रश्नावली 2.1 और 2.2 दोनों समाप्त कर देंगे। तो बताता हूँ आपको, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ब्रैकेट जो आ जाता है कैसे सॉल्व करते हैं, छोटा ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट। तो आपको इतना ज़्यादा नहीं है, ब्रैकेट केवल एक ही आपको छोटे ब्रैकेट दिया गया, जो ये वाला ब्रैकेट है यही ब्रैकेट आपको दिया गया। हम इसे छोटा ब्रैकेट बोलते हैं। और ब्रैकेट होते हैं जैसे हम बड़ा ब्रैकेट हो गया, जैसे मंजिला ब्रैकेट हो गया। इसके अलग अलग डेफिनेशन है, इसमें हम इतना अंदर नहीं जाएंगे। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वही करेंगे बस। तो आपको बताऊंगा मैं अपने छोटे वाले जो ब्रैकेट होते हैं ये हम कैसे सोल्व करते हैं, कैसे हम सरल करते हैं इनको। तो आपको ऐसे बताता हूँ मैं कि एक सवाल दे दिया, मैंने लिख दिया पर आपको 3, अंदर लिख दिया मैंने 8 माइनस ए या कुछ भी लिख दिया। अब ये ब्रैकेट का मतलब ये है कि जो ब्रैकेट आपको जो दे के रखा है और जो 3 है ये इसके भी गुना में और इसके भी गुना में। सिंपल सा बोलो तो जो ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर जो भी संख्या दे के रखा रहे, 3 2 4 8, जो भी चीज दे के रखी रहे, वो होता है कि आपका गुना में होता है। इसका ये 3 है, इसका गुना यहाँ भी होगा वहां भी होगा। कैसे होगा बताता हूँ सोल्व करके आपको। हम गुना करेंगे ब्रैकेट को, जैसे हमने इसको ऐसे ना लिख के मैं ऐसे लिख दूँ 3 इंटू 8 माइनस है, ब्रैकेट खोलने का तरीका माइनस लगा दिया। अब 3 का गुना कर दिया अंदर, 3 इंटू ए, ठीक। तो ये हो गया 8 3 24 माइनस का 3 ए। ऐसे हम इसे सोल्व कर सकते हैं या सरल कर सकते हैं। जैसे और बताता हूँ आपको उदाहरण। यही ब्रैकेट के कारण बहुत सारी चीज़ें गलत हो जाती है हमारी ब्रैकेट सोल्व करते करते। मैंने 6ठा सवाल करवाया था, आपको बोला था कि कल मैं अच्छे से बताऊंगा, तो इसीलिए मैंने रोका था यहाँ पर कि ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए, आप वहाँ सीख जाओ कि एक से निकालना है, एन निकालना है, चर जो हमें निकालना है, जिसे हम कॉन्स्टेंट बोलते हैं। जैसे आपको ब्रैकेट में बोल दिया, उसने लिख दिया 5, अंदर लिख दिया x माइनस का 8। तो इस ब्रैकेट का मतलब क्या है कि ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीज है उसका गुना ब्रैकेट के बाहर जो भी उसमें सब में ही करना है। इस 5 का गुना हमें x में भी करना है, 5 का गुना माइनस 8 में भी करना है। या तो आप ऐसे कर लो कि हमें गुना करना है, 5 गुना करा हमने, किस में करा, x में पहले, ठीक। फिर क्या बीच में माइनस में माइनस लगा दिया, फिर 5 का गुना करा किसमें हमने, 8 में करा। तो क्या हो गया, तो ये हमारा 5x माइनस का 8 पंजे 40। या तो ऐसे कर लो या फिर डायरेक्ट सोच लो। अगर इतना आप आराम से करोगे इतना आप सोल्व करने आ जाएगा कि इस ब्रैकेट का मतलब है कि ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्या लिखी गई है उसमें हमें पूरे का ही गुना करना है। कैसे करना है, जैसे 5 का गुना अंदर करो, यहाँ करा मैंने 5 का गुना पहले, तो ये बन गया मेरा 5x, ठीक। अब ये प्लस का 5 है, ये अंदर माइनस का 8 है, इसका गुना करूंगा तो माइनस आएगा, प्लस इंटू माइनस कितना गया, 5 का गुना अंदर क्या, तो 15 है 40। आपको ऐसा सवाल दिया था छिट्टा वाला जो मैंने करवाया था, एक बार और करवा दूंगा। इतना आएगा समझ। अब आपको कुछ सवाल एलसीएम एचसीएफ है, बाकी मैं नहीं करवाऊंगा उससे। जैसे आपको दूसरा सवाल अभी आगे चल के आएगा कि उसने बोल दिया कि आपको x बटे 2 दे दिया, प्लस बोल दिया उसने x बटे 3 बराबर लिख दिया 2। आपको इसे एक समीकरण दे देगा 2.2 में भी और 2.1 में भी, से कुछ सवाल है। तो हम इसे कैसे सरल करें। कुछ तो बोलेंगे कि सर एलसीएम लो आप 2 और 3 का, एलसीएम ले लिया आप, ऐसे एलसीएम लोगे क्या, 2 3 का एलसीएम ले लो, ये तो 2 एकम 2, 3 बच गया आपका, 3 एकम 3, कितना आ गया, एलसीएम 6 आ गया। या तो एलसीएम से करो, इससे अच्छा सरल तरीका बताता हूँ। एलसीएम और इन चीजों में मूल्यों को उससे अच्छा सरल तरीका बताता हूँ कैसे, कि जो आपको ये 3 है इसका गुना तो आप इधर कर दो, ठीक, और ये 2 है इसका गुना आप इधर कर दो, तिरछा गुना करना है आपको। तो इधर करा तो क्या हो गया मेरा, 3 का गुना मैंने एक से करा तो क्या हो गया, मेरा बन गया 3x, ठीक। अब बीच में क्या है, साइन, जो साइन बीच में देके रखे वही आपको यहाँ लगाना है। अगर प्लस दिया तो प्लस, माइनस दिया तो माइनस। अभी मुझे प्लस दिया तो मैंने लगा दिया प्लस। अब 2 का गुना क्या करना है मुझे, यहाँ तिरछे करना है, तो कितना आ गया ये 2x। अब पूरे के नीचे ही बटा लगाना है, हमें अपोन लगाना है, अनुपात लगाना है। अब क्या करें, नीचे क्या लिखूं,
तो इसका दोनों को आपको गुणा करके लिख देना है। तो क्या लिखूंगा मैं, 2 गुना 3, तो बराबर हमारा 2 है। तो कितना हो गया हमारा, 3x और 2x से कितना हो गया 5x, और नीचे कितना हो गया हमारा 2 का गुना 3 में करा तो 6, बराबर आ गया 2। अब आपको आंसर निकालना है। तो 5x तो हमारा ही, इसका गुना कर दें हम इधर, इतना तो पता है ना कि जो बटे वाली संख्या होती है उसका गुना तिर्यक होता है। तो 6 दून 12, हमें निकालना क्या है, x का मान। हमेशा x हमेशा सिंगल ही बचाना, तो 1 से 12 कितना जाएगा हमारा 12/5, यही आपका आंसर है। जैसे सवाल है आपको प्रश्नावली 2.2 में भी है, 2.1 में भी है, 7वां 8वां 9वां 2 भी सवाल है, अभी करवाऊंगा मैं और भी बताता हूँ उदाहरण इसको। इतना समझ में आया? ठीक, और बताता हूँ। बिल्कुल 0 से शुरुआत करेंगे और बिल्कुल ऊपर तक ठीक। अब आपको इसमें दूसरा सवाल बताता हूँ। जैसे आपको दे दिया हमारा x/5 लिख दिया, यहाँ दे दिया -x/6 बराबर लिख दिया मैंने 1। अब इसे कैसे करा, वही करेंगे तिर्यक गुना। एलसीएम नहीं लेंगे, एलसीएम लो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आपको एलसीएम से नहीं करना है, भैया मुझे एलसीएम नहीं आता है, चीजें नहीं आती, भैया एलसीएम नहीं आता है, भैया मैंने तो एलसीएम पढ़ाया नहीं है, मुझे पता नहीं आपको एलसीएम आता कि नहीं आता। अब मैं एलसीएम तो पढ़ाने बैठूंगा नहीं, पढ़ाऊंगा आगे अगर चैप्टर में होगा, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाऊंगा। बाकी अभी एलसीएम सिखाऊंगा, 2 क्लास एलसीएम पे चली जाएगी, तो इसलिए आपको अभी छोटा आराम से सोचो, कोई दिक्कत नहीं, सब ज्यादा बड़ा नहीं आएगा। क्या करना है, तिर्यक गुना। कैसे करना है, जो ये 6 है इसका तो गुना में इधर करना है, ठीक। ये जो 5 इसका गुना हमारे इधर करना है, तो कितना क्या हो गया हमारा 6x। बीच में कौन सा साइन है, प्लस या माइनस, माइनस है, तो मैंने माइनस लगा दिया। इधर मैंने तिर्यक गुना करा 5 का इसमें, तो कितना गया मेरा 5x। और यहाँ क्या बताया था मैंने, इन दोनों का गुना कर दो, नीचे वाली संख्या गुना करके लिख दो। अब तो नीचे बस इतना है, 5 × 6 बराबर हमारा 1 है। अब 6x में से 5x गया, सिंपल घटाओ कैसे, वही 1 से लिख दो, और इसे सोचो 6 में से 5 गया, इतना बचा 1, ठीक। और ये कितना गया 6×5 = 30, ये बराबर 1। अब क्या निकालना है, ये निकालना है क्या, हमें x का मान निकालना है। x का मान कैसे लगा निकालेंगे हम, x बराबर 30 का गुना हमने कहा कर दिया 1 में, तो आ गया 30, यही आपका आंसर हो गया, ठीक। और बताता हूं मैं, एक आध सवाल और लेंगे, उसके बाद आपके प्रश्नावली का सवाल सोल्व करेंगे। मिटा दूं, ठीक। चलो हम एक और उदाहरण लेते हैं आपके सवाल करने से पहले। मैंने ले लिया, जैसे आपको लिख दिया x अपॉन में 9 माइनस x बटा क्या लिख दिया 10 लिख देता हूँ, बराबर लगा दिया 3, बड़ी संख्या लेते हैं। अब क्या करेंगे, तिर्यक गुना। कैसे, 10 का इधर और 9 का इधर, तो हमने इधर करा कितना गया हमारा हो गया 10x, 9 का इधर करा हमने, माइनस है बीच में, माइनस लगा दिया, 9 का इधर करा तो हमारा हो गया 9x, और नीचे क्या 9 × 10 बराबर में हमारा 3 चल रहा है। 10x में से 9x गया, कितना बचा x, और ये 9 धाम 90, इधर क्या चल रहा है हमारा 3, क्या निकालना है x, ठीक। 90 क्या गुना हमने 3 में करा, तो 3 में 27 और 0 का 0, यही आंसर हो गया आपका। बस यही तिर्यक गुना करना और कुछ नहीं। अब आपकी प्रश्नावली का क्वेश्चन करते हैं, जो हमारा देके रखा है इसके आगे वाला, जैसे आपको 7वां सवाल देके रखा है इसमें का, वो करेंगे हम। इसमें क्या है, उसमें ब्रैकेट भी, आपको ब्रैकेट भी बता दिया मैंने कि ब्रैकेट आपको कैसे सोल्व करना है। ये दोनों चीज कुछ इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने कल आपको नहीं बताया, इससे आगे आपको मैं बताता हूँ। जैसे आपका जो 7वां सवाल है वो देके रखा आपको x बराबर 4/5, और क्या देखे रखा है x + 10। कैसे करेंगे, ये ब्रैकेट है, इसका गुना इसमें करना, इसमें करना। उससे पहले ये 5 है, इसका हम तिर्यक गुना कर देते, क्योंकि ये पूरे के बटे में है, तो 5 का हमने इधर कर दिया, कितना हो गया हमारा 5x, ये बराबर हमारा ऐसे कैसे। अब इधर क्या बचा हमारा 4x + का 10, ठीक। अब क्या करेंगे, बताया था मैं थोड़ी देर पहले, ब्रैकेट वाले सवाल आपको करके 3 4 कैसे करे थे, कि ये 4 है, इसका गुना इसमें भी होगा इसमें भी होगा। इधर तो 5x हमारा चल ही रहा है, इधर 4 का x में करा तो हमने 4x,
और 4 का हमने 10 में करा तो 4 धाम 40। ठीक, क्या करेंगे आप? कल बताया था मैंने, एक्स एक्स एक तरफ, जितने भी एक्स है वो एक तरफ, जितने भी संख्या वो एक तरफ। तो इधर हमारा 5x है ही, उधर से क्या है हमारा -4x। माइनस का क्यों आया? क्योंकि उधर प्लस का था, उधर बराबर हमारा 40 है ही। 5x में 4x गया, कितना बचा? x बराबर 40। ये आपका सवाल है 7वां। एक ले लिया स्क्रीनशॉट। अरे अगला देखता हूँ, 8वां वाला, 8वां सवाल। क्या 8वां सवाल? 2x बटे 3 प्लस 1 बराबर 7x बटे 15 और प्लस 3। क्या करना है हमें इसमें? सबसे पहली चीज, पहले तो ये मत देखो कुछ भी क्या बटे में लिखा है, क्या ऊपर लिखा है। सबसे पहली चीज तो हमारी यही है, क्या कि एक्स एक्स एक तरफ और संख्या एक तरफ। कहाँ है एक्स? एक इधर एक्स है, एक इधर एक्स है। एक्स वाले एक तरफ लाएंगे और संख्या ले जाएंगे हम एक तरफ। तो हमारा इधर क्या है? 2x। ठीक, लिखा 2x बटे 3। उधर से कितना है हमारा? 7x। काय का आएगा? माइनस का। माइनस का क्यों आएगा? बराबर के उधर है प्लस का। तो हमारा हो गया 7x बटे 15। अब इधर हमारा 3 है ही, इधर एक काय का था? प्लस का, उधर गया माइनस का। ठीक, अब क्या करें? एलसीएम ले? एलसीएम नहीं लेंगे, वही करेंगे हम, तिर्यक गुना। 15 का हमने 2 में करा, कितना हो गया? 30 एक्स। इसका हमने इधर करा। ठीक, आपको समझाने के लिए मैं टिक लगा देता हूँ। माइनस का चिन्ह ने बीच में लगा दिया। इसका 3 का हमने इधर करा, कितना हो गया? 7×21 एक्स। और नीचे कितना है? 3 इंटू 15। और उधर 3 में से 1 गया तो कितना? 3 में से 1 गया तो, अब 30 एक में से 21 एक्स गए, या डायरेक्ट करता लो, कैसे एक्स लिख दिया। 30 में से 21 गया, कितना बचा? 9। और इधर कितना गया हमारा? 15×3 45। उधर कितना है? 2। अब क्या करेंगे? भाग दे दे क्या? 45 का गुण हमने कर दिया 2 में, तो है हमारा 9x बराबर 45 का गुण हमने 2 में करा, कितना हो गया? 90। कैसे? 2×5 = 10 की 0। कैसे करा? देखो मैंने 45 इंटू 2, 2×5 = 10 की 0, हाथ आया 1, 2 चुक 8 ने 1 9। आ गया समझ में? इसे 90 हो गया। इधर बच्चा हमें क्या निकालना? x। तो 9 को कहाँ पहुंचा देंगे? इसके बटे में। x बराबर 90 बटे 9। x बराबर कितना हमारा? 90 बटे 9। अब क्या करें? 9 को काटे, 90 को 9 एकम 9, 9 धाम 90। x बराबर कितना आंसर आ गया हमारा? 10। अभी 9 और 90 को कैसे काटा मैंने? ऐसे काटा, 9 भागित 90, 9 एकम 9, क्या बचा? 0। ये भी 0, भागनी है उसकी 0। ये आपका 8वां सवाल आंसर। ठीक, मिटा दे। चलो अगला करते हैं अब हम। अब करते हैं हम 9वां वाला। 9वां सवाल, क्या 9वें में आपका? अब इसमें आपको दे दिया y, तो क्या करेंगे हम? एक से यहाँ पे y लिख देंगे। क्या दिया है? 2y दिया है ऐसे ही।
प्लस 5/3, 5/3, 2y प्लस 5/3 इक्वल 26/3 माइनस y। क्या करेंगे इसमें? सबसे पहले हम y वाले एक तरफ, संख्या एक तरफ, जितने y है वो एक तरफ लाएंगे। तो y कैसे लाएंगे हम एक तरफ? इधर हमें देके रखा है 2y, हमने लिख दिया। उधर क्या है? माइनस का y, बराबर के इधर लाए तो क्या हो जाएगा? प्लस का y। प्लस का क्यों हुआ? क्योंकि कोई भी संख्या बराबर के उधर ले जाओ या बराबर के उधर से इधर लाओ, उसके चिन्ह हमेशा ही बदलते हैं। प्लस की चीज माइनस में, माइनस की चीज प्लस में, तो इसलिए प्लस का y बराबर 26/3 है। इधर काय का 5/3 प्लस का, बराबर के उधर गया तो माइनस का 5/3। ठीक, क्या करेंगे? 2y ने 1y, ये हो गया हमारा 3y बराबर। अब इसमें एक चीज होती है, जब संख्या नीचे बराबर दी जाती है ना, जैसे आपको दे दिया कि 1/2 प्लस 1/2, तो हम क्या करते हैं? नीचे की संख्या बराबर दी जाती है तो मैंने डायरेक्ट जोड़ देते, कैसे 1 + 1/2 यानी 2/2। अब आप बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों करा? देखो आपको इसका हल भी बताता हूँ। जैसे आप तिर्यक गुना भी करो तो आएगा, कैसे 2 का गुना हमने इसमें करा तो आया ऊपर 2, 2 का गुना हमने इसमें करा तो क्या आया? हमें 2 आया। ठीक, और इन दोनों का हमने गुना करा, आया हमें 4। ठीक, तो कितना हो गया? 4/4, कितना आंसर आ रहा है? 1। जैसे आपको मैं बोल दूं कि 1/3 दिया है प्लस 1/3 दिया है, जब संख्या नीचे की बराबर दी हो तो आपको इसमें से तिर्यक गुना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखो। क्या लिखो? जो संख्या निशान ऊपर दिया वो निशान लगा दो पहले। तो आप ये प्लस दिया तो प्लस, ऊपर 1 है तो 1 1 1 लिख दिया, और नीचे जो 3 संख्या सेम थी वो लिख दिया। 1 ने 1 2/3। अब आप बोलोगे सर आपने इसमें तिर्यक गुना करके बताओ, तो बताता हूँ। 3 का गुना आप इसमें करोगे 3, 3 का गुना आप इसमें करोगे 3, हो गया 3, और इन दोनों का गुना करोगे कैसे? 3 × 3, तो कितना हो जाएगा? 3 ने 3 6, और बट्टे में आ गया 9। अब इसमें कटे भाग जाएगा, कैसे जाएगा? 3 से, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। आ रहा है सेम? 2/3 एक और एग्जाम्पल ले लो मेरे से। जैसे मैंने लिख दिया 5/4 प्लस का 1/4। अब नीचे की संख्या क्या है? सेम है, तो डायरेक्ट मैं जोड़ सकता हूँ, घटा सकता हूँ। तो मैंने लिख दिया 5 प्लस का 1 और नीचे लिख दिया 4, क्योंकि दोनों क्या सेम है, 4 जगह, दोनों जगह पे 4 सेम इसलिए। तो 5 ने 1 6/4 दे दो भाग, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, आंसर आ रहा 3/2। अब ऐसे करो तिर्यक गुना, 4 का गुना 5 में करा तो 20, 4 का गुना 1 में करा तो मैंने आया 4, और नीचे 4 × 4 कितना हो गया? ऊपर 24/16 भाग दूं कैसे? 8 से, 8 दून 16 और 8 × 3 = 24। यहाँ भी 3/2, यहाँ भी 3/2 आ रहा सेम। तो हम क्या करेंगे? अब नीचे की संख्या सेम दी हो तो हमें इसमें गुना करने की जरूरत नहीं है, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो चिन्ह दिया वो चिन्ह लगाओ और सवाल आगे सोल्व करो। कैसे? दोनों जगह पे हमें 3 दिया तो हमने 3 यहाँ पे लिख दिया, ऐसे ये लिख दिया 3, और ऊपर 26 है तो हमने 26 लिख दिया। चिन्ह का माइनस का, ऋण लगा दिया, -5 डायरेक्ट कर दो अगर नीचे की संख्या सेम दी हो। तो 3y बराबर 26 में से 5 गया, कितना बचा? 21/3। अब कट रहा है, भाग जा रहा है, काट दो। 3 एकम 3, 3 सते 21, तो 3y बराबर कितना आ गया हमारा? 7/3। हमें क्या निकालना है? नहीं, केवल 7। हमें क्या निकालना है? y निकालना, तो 3 कहाँ चले जाएगा? नीचे में, तो y बराबर 7/3। यही आपका आंसर है। ठीक। यही आपका आंसर है, 7/3। ले लिया स्क्रीनशॉट? ये उतारना हो तो वीडियो रोक के उतार लेना, मिटा दूं। अब हम करते हैं आपका 10वां। इसमें शायद 2.1 में 10 ही सवाल है। तो आपका 10वां सवाल,
क्या आपका 10वां सवाल? इसमें आपको बोल दिया उसने 3m बराबर 5m -8/5। ये आपका सवाल है, कैसे सॉल्व करें? जो हमारा एम एम है वो एक तरफ और जो अलग है वो एक तरफ। एम कहाँ हमारा, एक एम इधर एक एम इधर है। एम को हम सबको एक तरफ लाएंगे तो क्या लिखेंगे हम 3m, ठीक। इधर 5m प्लस का, इधर आया तो माइनस का, ये लगाया हमने -5m। इधर क्या माइनस का 8/5। अब 3m में से 5m गए, कितने बचे? 2m। काय के बचे? माइनस के। क्यों बचे माइनस के? क्योंकि यहां पर 5 जो बड़ी संख्या है वो माइनस की है, और इधर हो गया माइनस का 8/5। क्या निकालना है हमें? एम। भगा दे 2 को उधर, तो लिखा हमने एम बराबर माइनस का 8/5, और इधर से क्या गया हमारा माइनस का 2, ठीक। एम बराबर जो हमारा बचा है वो बचा -8/-10। ये नीचे वाले माइनस से ऊपर वाला माइनस हमने काट दिया, और क्या करें हम, 2 से भाग जाएगा। 2 के टेबल में 8 भी आता, 2 के टेबल में 10 भी आता। 2 चुको 8 और 2 पंजे 10। तो जो m का मान हमें निकल के आया वो क्या है? हमारा है m का मान 4/5। यही आपका आंसर है, 10वें का 4/5, 4/5। कर ले लिया स्क्रीनशॉट? ये आपके प्रश्न वाली 2 दशमलव हो गई खत्म। आगे बढ़ते हैं प्रश्न वाली 2.2 पर। 2.2 में कुछ भी नहीं है, यही है जो आपको बताया एलसीएम निकालने का। तो एलसीएम आपको निकालने ही नहीं है, एलसीएम हम कभी निकालेंगे नहीं है जरूरत हमें एलसीएम की, क्यों निकाले। चलो प्रश्न वाले 2.2 का करते, प्रश्न वाले 2.2 चालू। तो उसमें भी यही है कि आपको एलसीएम वाला निकालना है, बाकी आपको एलसीएम निकालेंगे नहीं। जिस तरीके से मैंने आपको तिर्यक गुना बताया वैसे हम करेंगे तिर्यक गुना, और हम इसे भी सोल्व करेंगे। प्रश्न वाले 2.2 को ब्रैकेट है या आपको चिन्ह देके रखा है, जो भी देके रखा है, देखते हैं जितने सवाल है, ठीक। तो हमारा 2.2 चालू होता है। पहला सवाल। अब पहला सवाल आपको क्या देके रखा है? देके रखा है x/2 -1/5, ठीक। तो इधर हमारा बराबर के इधर x/3 प्लस का 1/4। क्या करना? सबसे पहले चीज तो हमें एक ही चीज याद रखनी है कि जितने भी x हैं वो सब एक तरफ, जितनी भी संख्या वो सब एक तरफ। x बोल दे, y बोल दे, m बोल दे, सबसे पहले हमें केवल एक ही चीज सोचनी है पूरे सवाल के अंदर कि आपको जितने भी x है वो एक तरफ करने हैं, जितने भी y है वो एक तरफ करने हैं, जितनी भी संख्या वो एक तरफ करनी है। सवाल यहीं से स्टार्ट होगा और यहीं पर आके खत्म हो जाएगा। अगर इतना कर लिया आपने, सेपरेट करना सीख गए, अलग अलग करना सीख गए, तो कुछ भी नहीं है, ठीक। कैसे करेंगे हम? x एक तरफ, संख्या एक तरफ। चलो करते हैं। इधर x है, इधर भी x है, ला एक तरफ। इधर क्या लिखा हमने? x/2, ठीक। अब इधर x/3 काय का बराबर को, उधर प्लस का बराबर किधर लाएंगे तो हो जाएगा -(x/3) बराबर 1/4 हमारा आई। इधर 1/5 काय का था? माइनस का, इसे उधर ले जाएंगे तो काय का हो जाएगा? प्लस का। क्या करा हमने पहली स्टेप में? x एक तरफ, संख्या एक तरफ, बस सवाल हो गया सोल्व, और कुछ भी नहीं है सवाल में। ये कर लिया इतना कि x एक तरफ करने हैं और संख्या एक तरफ करने, तो सवाल में कुछ भी नहीं है, सब कुछ कर लिया आपने सोल्व। आगे बताता हूं क्या करना। वही तिर्यक गुना, इसका इधर, इसका इधर, तो कितना गया? 3x
साइन चिन्ह काय का बीच में माइनस का माइनस, कितना होगा 2x, और नीचे 2 × 3 बराबर, इधर भी क्या करेंगे तिर्यक गुना 5, और 4 का 1 में क्या तो प्लस है चिन्ह 4, ठीक, और नीचे 4 × 5। अब 3x में 2x से ज्यादा कितना बचा x, नीचे कितना हो गया 3 दूनी 6, ऊपर 5 4 9, गुना किया तो 5 चौक 20। अब क्या करेंगे कर दो इसका तिर्यक गुना, x निकालना है हमें। जब x का ऊपर गुना वाला था तो हम क्या करते थे नीचे गुना, अब ये है इसके नीचे तो कहाँ जाएगा ऊपर, x बराबर 9 × 6 बटा 20, ये 6 कहाँ गया यहाँ, कहाँ गया 9 से गुना होगा, क्यों होगा 9 से गुना, क्योंकि ये x के बटे में है। अगर ये x के गुना में होता तो इसके 20 के साथ गुना होती, ऊपर होता तो नीचे गुना होता, नीचे इसलिए उसका ऊपर गुना हुआ है, एक तिर्यक गुना है, हमें इसे बोलते हैं मल्टीप्लाई, ठीक। x बराबर 9 छंकी 54 बटा 20, कट रहा है क्या, कट रहा है, काट लेते हैं, काय से 2 से काटे, 2 एकम 2 या 2 दाम 20, अब 2 दूने 4 और 2 सते 14, तो x का मान क्या हो गया 27 बटा 10 और यही क्या है आपका आंसर, 27 बटा 10 ये आपका आंसर है। ठीक, मिटा दो, आगे करते हैं दूसरा सवाल। कौन सा था हमारा, ये पहला हमारा समझ में। चल भाई, अब हम करेंगे अगला वाला दूसरा सवाल। क्या है दूसरा सवाल में, n बटा 2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर 21। क्या करें एलसीएम ले, अब डर रहे हो, वही आपने बोला था कि 2n है तिर्यक गुना कर दे आंसर आ जाएगा। अब क्या करें, अब मैंने एलसीएम तो आपको बताया नहीं, एलसीएम से मैं करवाऊंगा नहीं, और एग्जाम में इतना टाइम होता है कि आप आराम से कर लेते हो। 10 सवाल के लिए 2.5 से 3 घंटे मिलते हैं। कैसे करें, क्या करेंगे सिर्फ पहले 2, फिर जो आंसर आएगा उसके 2 के साथ, चलो करते हैं। वही तिर्यक गुना कर दे इसका इधर और इसका इधर, इसे भी रहने दो, इससे मत छोड़ो, तो इसका हमने इधर करा क्या होगा हमारा 4n, चिन्ह काय का माइनस तो माइनस, इसका इधर करता हमने 6n अपोन में 2 × 4, वो इधर क्या चल रहा है हमारा प्लस का 5n बटे 6 बराबर 21। 4n में 6n गया, 2n बचा, काय का बचा 2n माइनस का, और ये 4 दूनी 8, इधर कितना बचा प्लस का 5n बटा 6 बराबर 21। अब 2 एकम 2, 2 चौक 8, कितना बचा माइनस का n बटे 4 प्लस का 5n बटा 6 बराबर 21। यहाँ n बटा 4 क्यों बचा, क्योंकि यहाँ बचा था हमारा 2n। चलो एक स्टेप और, समझ में नहीं आएगा कि स्टेप और रहने दो, इसे यहाँ नहीं काटता, ठीक। कुछ को समझ में नहीं आएगा, बोलेंगे सर हमें समझ में नहीं आया, ये रहने दो। क्या लिखता हूँ मैं, इसे लिख देता हूँ, क्या बचा मेरा, कितना बचा था 2n बटा 8, ठीक। कितना बचा हमारा 2n
बटा 8 लिख दिया, प्लस का 5n बटा 6 बराबर 21। मत काटो, लास्ट टाइम काटेंगे। 2 सोल्व करा, फिर आगे 2 क्या करें, फिर एक गुना करें इस 6 का इधर, इस 8 का इधर, 6 का क्या करें तिरक गुना। कैसे करेंगे, 6 दून 12 खाएगा 12n माइनस का। अब इसका हमने से करा तो प्लस का पलट है 40n। ठीक, नीचे आ गया हमारा क्या, 8 का गुना हमने 6 में करा और इधर हमारा 21 चल ही रहा है। अब क्या करेंगे, 12n में से 40n घटाएं, कितना बचेगा, इधर घटा दें 40 माइनस 12, 0 में से 2 तो जाएंगे नहीं, तो 10 में से 2 गए तो 8, 4 में से 1 जाएगा, ये 3 बचा, इधर 3 में से 1 गया तो 2, कितना बच रहा 28n। ठीक, और इधर 8 48 बराबर 21, काय का बचेगा 28n प्लस का। क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या में प्लस की है। ये जो 40 है, ये 40 लिखा है, 1 मिनट में सही कर देता हूं। ठीक, अब काटे, फिर गुना कर देते पहले हम, कैसे, n बराबर, ये 48 कहाँ जाएगा ऊपर, ये जाएगा 21 के साथ, कहाँ जाएगा 21 के साथ, 21 इंटू 48, और ये जो 28 है वो कहाँ जाएगा नीचे, बताया था ऊपर वाला गुना नीचे और नीचे वाला ऊपर, तिर्यक गुना है, जो है इसके ऊपर होगा उसका गुना नीचे होगा, और जो नीचे होगा उसका गुना ऊपर होगा। यहाँ आ गया अपना 28। ठीक, अगली स्टेप क्या कर रहा हूं मैं, n बराबर क्या है हमारा 21 गुना 48 28, क्या करें, काट दे से, कैसे कटेगा 4 से, कैसे, 4 7 28, और इधर 4 एकम 4 4 दूना 8, कितना बच गया हमारा 12, n बराबर 21 गुना 12 नीचे 7, n बराबर 12 का गुना 1 में करा 12 एकम 12, इस 12 गुना में 21 में करेंगे, 12 टेबल तो आती है ना, तो 12 एकम 12, 12 का 2 हाथ आया 1, 12 दून 24 और 1 25। ठीक, ये आपका आंसर है 252 बटा 7। उतार लो, हिसाब कर लो, जो भी लिखना आपको। ठीक, इसका आगे करते हैं अपना, इतने 2 सवाल हो गए आपके। अब मैं कराता हूं आपको तीसरा सवाल, आज शायद ही पूरी होगी प्रश्न, चलो ठीक है तीसरा सवाल करवाता हूं। ठीक, तीसरे सवाल में क्या है, x प्लस 7, ठीक, माइनस 8x बटे 3 बराबर 17 बटे 6 माइनस 5x बटे 2। क्या करना है, सबसे पहले एक ही चीज हर सवाल की, ये गांठ बांध लो, कसम खा लो, जो करना है वो कर लो। सबसे पहले हमें एक ही चीज करना है कि जितने भी x है वो एक तरफ, या x की जगह पे n बोल दे, y बोल दे, m बोल दे, z बोल दे, कि कुछ भी बोल दे वो सवाल में, समीकरण में, इंग्लिश बोल तो इक्वेशन में, जो भी बोले, कि आपको एक चीज करना है, सबसे पहले एक ही करना है कि आपको x सब एक तरफ करने हैं, उस संख्या वाले समान एक तरफ करने हैं सब मान। ठीक, तो अब क्या करें, x सब एक तरफ लाए, इधर हमारा x है x, इधर हमारा माइनस 8x बटे 3 है। ठीक, उधर से हम जो माइनस का 5x बटे 2 है, हम बराबर के इधर लाए तो हो गया काय का प्लस का।
प्लस का 5x बटा 2 बराबर 17/6 तो हमारा है ही। इधर हमारा 7 काय का था प्लस का, उधर लेके काय का हो गया माइनस का। अब करते आगे, क्या करेंगे, इससे मत छेड़ो आप करो इसमें छेड़छाड़, इतना तो अब इससे आपको छेड़ना नहीं। क्या करेंगे हम, इसमें छेड़छाड़ करेंगे। कैसे, इसका गुना वही तिर्यक गुना और कुछ छेड़छाड़ नहीं, इसका गुना इधर। तो x हमारा यहाँ लिखा ही है, ठीक, माइनस 2 का हमने 8 में करा तो क्या हो गया 8 दूने 16x, ठीक। 3 का 5 में करा प्लस का 15x, नीचे क्या बचा हमारा 3 इंटू 2। और इधर क्या चल रहा है, क्या करें, इसका भी एलसीएम लेना है। इसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब है कि इसके नीचे 1 है, इतना याद रखो आप। तो इसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। फिर गुना कर दे, 1 का गुना 17 में करा तो 17, बीच में क्या माइनस, 6 का गुना 7 में करा 6 7 42, और नीचे 6 गुना 1 या 6 लिख दूं, या ऐसे भी लिख दूंगे 6 गुना 1। अब करते हैं हम x, माइनस का 16 प्लस का 15, कितना बचा माइनस का क्या बचा x बचा, 1 बचा, और इसका 3 दूने 6। इधर कितना हो गया हमारा 17 में से 42 गया, 17 में से 42 जाएगा नहीं, 42 में 17 गया, कितना गया, अब 2 में 7 गया, कितना बचा 7 से 2 में 7 तो जाएगा नहीं, इसे घटा लो आप, एक तरफ लिख के घटा लो, या तो 42 माइनस 17, अब 2 में 7 तो जाएंगे तो 12, 12 में 7 गया तो 7 से 8 9 10 11 12 5, इधर कितना 3, 3 में से 1 गया तो 2, कितना बचा 25। और कितना याद रखना, 25 का आएगा बचेगा माइनस का, क्योंकि 42 का आएगा हमारा माइनस का, और नीचे 6। वही, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या माना हमने 1 कर देते थे गुना, इसका गुना इधर इसका गुना इधर, तो 6x माइनस 1 का गुना x में करा तो 1 से नीचे 1 गुना 6 लिख दो आप। उधर क्या चल रहा है हमारा बराबर, यहाँ लगाओ बराबर, बराबर के नीचे माइनस का 25/6, ठीक। अब 6x में से 1 से गया कितना बचा 5x/6, तो इधर माइनस का 25/6। क्या करना, तिर्यक गुना 1 से निकालना है, तो नीचे वाले गुना ऊपर वाले में, और ऊपर वाले गुना नीचे वाले में। इस 6 का गुना तो यहाँ होगा, और इस 5 का गुना यहाँ होगा, क्योंकि मैंने बताया था ना आपको, नीचे वाले गुना तो ऊपर करेंगे तिर्यक गुना में, और ऊपर वाले गुना हम नीचे करेंगे। तो यहाँ हमें 1 से निकालना है, तो इधर हम माइनस का 25 है ही, इसका गुना 6 का गुना कायम होगा 25 में, ठीक। यहाँ पर 6 है, इस 5 का गुना कहाँ होगा 6 में। आगे हम यहाँ करते हैं, कितना है हमारे पास x बराबर माइनस का 25 गुना 6, और नीचे हमारा है 6 गुना 25। क्या करें, काट दें, कैसे, इस 6 से ये 6 गया, अब 5 एकम 5 और 5 25, 5 में हमने 25 का भाग दिया है, 25 में 5 का भाग दिया है, 5 की टेबल में 25 5 बार आता है, इसलिए 5 बार कट गया, तो x हमारा कितना बचा हमारा -5। ये माइनस मत भूल जाना, तो यही आपका x का मान है, ठीक। ये हमारा तीसरा सवाल था, उतारो। ठीक है, अब इसके आगे जितने सवाल है वो हम अगली क्लास में करेंगे, आज और नहीं हो पाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी हमें क्लास, ठीक है। इतना ही करो आप, एक बार उनको सोल्व करना अच्छे से बैठ के कर देना, ठीक है। तो जय हिंद, कल मिलते फिर इसी टाइम पे फिर से।